यूपीएससी की तैयारी ये सिर्फ एक परीक्षा है, बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। ये एक बहुत लंबी, निश्चित और मानसिक रूप से इंसान को भीतर तक तोड़ देने वाली यात्रा है। जो बाहर से दिखता है वो सिर्फ एक चमकता हुआ सपना है, लेकिन जो भीतर होता है वो है संघर्ष, अकेलापन और खुद से हर रोज होने वाली एक जंग। आंकड़े गवाह हैं, हर साल लगभग 10 से 12 लाख जोश के साथ यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन अंत में चयन सिर्फ कुछ 100 लोगों का होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी के लाखों लोग अयोग्य थे या उनमें काबिलियत की कमी थी। यह हकीकत तो सिर्फ ये बताती है यह प्रतियोगिता कितनी ज्यादा असंतुलित और क्रूर है। यहाँ मेहनत और किस्मत के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। इस तैयारी के दौरान एक बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया जाता है, उसे सunk कॉस्ट पॉलिसी कहते हैं, यानी फंस जाने का एहसास। एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र अक्सर यह सोचकर खुद को तसल्ली देता है कि 3 साल तो दे ही दिए, अब अगर इस मोड़ पर छोड़ दिया तो मेरे पिता के पैसे और मेरे जीवन के लिए 3 साल पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और बस इसी एक मनोवैज्ञानिक डर के जाल में फंसकर वह अपने जीवन के 2 और सबसे कीमती साल बर्बाद कर देता है। वह एक ऐसी जगह खड़े-धा हो जाता है जहां से न तो वह आगे बढ़ पाता है और न ही पीछे लौटने की हिम्मत जुटा पाता है। दोस्तों, जहां एक समय में देखे गए सुनहरे सपने अब रातों की नींद उड़ाने वाला बोझ बन जाते हैं। इस भ्रम को और ज्यादा गहरा और डरावना बनाती है कोचिंग इंडस्ट्री की फोमो रणनीति, यानी छूट जाने। कोचिंग संस्थान ऐसा माहौल तैयार करते हैं जैसे अगर आपने उनकी नई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी या उनका कोई खास एक्सक्लूसिव बैच मिस कर दिया तो आप इस रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपकी मेहनत से ज्यादा उनके नोट्स का कीमत है। मासूम युवाओं को यकीन दिलाया जाता है कि हर बार उनकी लिए सफलता का आखिरी दस्तक है। बेहद अफसोस है कि युवाओं को इसी उनकी उम्मीद और उनके डर आज एक बहुत बड़ा अरबों का बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। बाजार में आपको सिर्फ चमकते हुए टॉपर्स की मुस्कुराहटें और उनकी सफलता की कहानियां दिखाई जाती हैं, लेकिन उस अंधेरे कमरे और असफलता की भयानक कीमत कोई नहीं जानता। हर एक टॉपर के पीछे हजारों ऐसे गुमनाम और थके हुए चेहरे होते हैं जो सालों साल सिर्फ बंद कमरों में किताबों के बीच दफन रहकर अपनी असली पहचान, अपनी जवानी और अपना आत्मसम्मान खो चुके होते हैं। उदास पीढ़ी होती है, पर समय के साथ उनके हुनर की चमक फीकी पड़ चुकी होती है। यूपीएससी की तैयारी करना कोई गलत बात नहीं, सपना देखना समझ सकता है, लेकिन बिना किसी तय समय से, बिना किसी ठोस बैकअप प्लान के और बिना अपनी काबिलियत की ईमानदारी से आत्म जांच किए बिना की गई तैयारी आपकी जिंदगी के सबसे कीमती और ऊर्जावान साल आपसे छीन सकती है। आईएएस बनना